हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग, लोअर पीसीएस और पुलिस भर्ती के सिलेबस के अनुसार आज मैं आपके लिए विश्व भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं और यह इस सीरीज का पार्ट 1 है, जो कि उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं और सभी केंद्रीय सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, तारों का रंग किसका सूचक है? तो यह उसके ताप का सूचक है। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला किस आकार की है? तो यह अंडाकार सर्पिलाकार की है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? तो यह नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? तो यह शुक्र एवं मंगल ग्रह के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, वे दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो वह है बुध व शुक्र। अगला प्रश्न है, जब एक महीने में दो पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? तो उसे ब्लू मून कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना है? तो यह लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो यह केवल पूर्णिमा को होता है। अगला प्रश्न है, फोबोस एवं डेमोस किसके उपग्रह हैं? तो यह मंगल के उपग्रह हैं। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो यह साइरस या डॉग स्टार है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो यह केवल अमावस्या के दिन होता है। अगला प्रश्न है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो यह प्रकाश वर्ष है। अगला प्रश्न है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? शुक्र को। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है? तो यह पृथ्वी है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह है? तो यह शुक्र है। अगला प्रश्न है, वह ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है वह है? तो वो ग्रह हैं शुक्र और अरुण। अगला प्रश्न है, विषुव को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं, यह तिथियां कौन सी हैं? तो ये तिथियां हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? तो यह 21 जून को होता है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? तो यह 22 दिसंबर को होता है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष किस तिथि को होता है? तो यह 21 जून को होता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? तो यह है बेरिंग जलडमरू मध्य। अगला प्रश्न है, अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? तो यह 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो यह अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। अगला प्रश्न है, विश्व को कितने समय कटिबंध में विभाजित किया गया है? तो विश्व को 24 समय कटिबंध में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म रहित चट्टानें कौन सी होती हैं? आग्नेय चट्टानें। अगला प्रश्न है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? तो यह आग्नेय तथा अवसादी दोनों चट्टानों से होती है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कठोर चट्टानें होती हैं? तो यह रूपांतरित चट्टानें होती हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो यह है किलायू हवाई द्वीप में। अगला प्रश्न है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा गया है? तो यह कहा गया है माउंट स्ट्राम्बोली को। अगला प्रश्न है, मोनालोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह कहाँ स्थित है? तो यह हवाई द्वीप समूह में स्थित है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, भारत ने विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली कब प्रारंभ की है? तो यह अक्टूबर 2007 से प्रारंभ की है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है।
अगला प्रश्न है, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं? तो इसे सीस्मोग्राफ कहते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र कौन सा है? तो यह है प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो यह स्थान है तिराजवी। ये इजराइल में है। लगभग 54 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान होता है। अगला प्रश्न है, महाद्वीप एक दूसरे से कैसे पृथक हुए? तो ये प्लेट विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यह सहारा मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो यह मंगोलिया में स्थित है। तो दोस्तों, आज हमने विश्व के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।